नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आया हूं जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है रिश्तों में छुपे धोखे और पैसे की लालच की, जिसने एक मासूम की जान ले ली। ये घटना हमें सिखाती है कि हमारे सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे हर्ष सिंह चौहान केस के बारे में, एक ऐसी घटना जिसने एक संपन्न परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। मेरे चैनल जुर्म और नाम पर आप ऐसी ही और भी कई कहानियां सुन सकते हैं जो हमें समाज में होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करती हैं। एक सम्मानित परिवार और एक मासूम बच्चा। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील से, जिसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर नगर है। यहीं पर एक गांव है पिकडंबर, जहां कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता विजेंद्र सिंह चौहान रहते थे। वो यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके थे और उनका अपने क्षेत्र में काफी रसूख था। उनके भाई जितेंद्र सिंह चौहान एक करोड़पति व्यवसायी थे, जिनका खदानों और खेती का काम था। इनके परिवार में 70 से 80 लोग एक ही गांव में आसपास रहते थे। जितेंद्र सिंह चौहान अपनी पत्नी रंजना और 2 बेटों 9 साल के लक्ष्य और 7 साल के हर्ष के साथ रहते थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था। हर्ष एक बहुत ही प्यारा और होशियार बच्चा था। वो निडर था। रात के अंधेरे में भी किचन से पानी लेने चला जाता था, जबकि उसका बड़ा भाई डरता था। वो अपनी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करता था। स्कूल से आते ही वो अपनी माँ से खाने के बारे में पूछता और उनसे कहता, मम्मा, आपका बेटा घर आ गया। वो अपने पिताजी के थोड़ा भी लेट होने पर उन्हें बार बार कॉल करके पूछता कि मेरे लिए क्या लेकर आओगे। यह दिन था 5 फरवरी 2023, एक रविवार। स्कूल और ट्यूशन की छुट्टी थी। जितेंद्र सिंह काम से देवास गए हुए थे। शाम के लगभग 5:30 पर हर्ष की मां रंजना किचन में चाय बनाने गई। बड़ा बेटा लक्ष्य अपने चचेरे भाई के साथ मोबाइल में गेम खेल रहा था और हर्ष हॉल में मस्ती कर रहा था। चाय बनने से पहले ही हर्ष बाहर खेलने चला गया, क्योंकि घर के आसपास उसके रिश्तेदार और दोस्त रहते थे। करीब 6 बजे जब माँ ने सबके लिए चाय रखी तो हर्ष का कप भी टेबल पर रख दिया, ये सोचकर कि वो आकर पी लेगा। लेकिन आधे घंटे बाद भी जब वो नहीं लौटा तो माँ को चिंता हुई। उन्होंने आसपास के बच्चों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर्ष कहाँ गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और परिवार के लोग घबराने लगे। परिवार के 25 से 30 लोग और गांव के अन्य लोग मिलकर हर्ष को ढूंढने लगे। हर गली नुक्कड़ में आवाजें दी गईं, लेकिन हर्ष का कोई पता नहीं चला। रात 8:23 पर जितेंद्र सिंह के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर डरी हुई आवाज में हर्ष ने कहा, पापा, मैं कहाँ हूं। इसके तुरंत बाद कॉल कट गई। जितेंद्र सिंह ने यह बात परिवार को बताई। कुछ ही मिनटों बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आया। इस बार एक आदमी ने बात की। जितेंद्र सिंह ने कॉल रिकॉर्डिंग पर लगा दी और लाउडस्पीकर पर कर दिया ताकि सब सुन सकें। उस आदमी ने कहा, 4 खोखे तैयार रखो, यानी 4 करोड़ रुपए। उसने धमकाया कि अगर पुलिस को बताया तो हर्ष को जान से मार दिया जाएगा। यह सुनकर परिवार डर गया और तुरंत पैसों का इंतजाम करने में जुट गया। उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जान की परवाह थी। रात 9:30 पर किसी ने पुलिस को फोन करके इस घटना की सूचना दे दी। ये मामला बहुत संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने भी बिना वर्दी के सादी गाड़ियों में जितेंद्र सिंह के घर पहुंचने का फैसला किया। एसपी, डीआईजी और आईजी जैसे बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार से बात की और बिना शोर मचाए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के लिए 5 से 7 टीमें बनाई। एक टीम ने फिरौती के लिए आए नंबर की जांच शुरू की। पता चला कि वो एक फर्जी सिम था जो काफी समय से बंद था और उसी दिन चालू हुआ था। उसकी आखिरी लोकेशन तेजाजी नगर के पास मिली। ये साफ हो गया कि अपराधी चालाक हैं और उन्होंने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया है। दूसरी टीम ने गांव के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। रेलवे फाटक के पास की एक फुटेज में शाम 6:52 पर एक लड़का हर्ष के साथ चलते हुए दिखाई दिया। हर्ष उसके साथ खुशी खुशी जा रहा था, बिना किसी डर के।
ये देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि वो लड़का हर्ष का कोई परिचित था। जब पुलिस ने ये फुटेज जितेंद्र सिंह को दिखाई तो वो उस लड़के को पहचान गए। वो उनका 19 साल का भांजा ऋतिक था। ये देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। ऋतिक भी हर्ष के गायब होने के बाद से परिवार के साथ उसे ढूंढने का नाटक कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे बुलाया तो वो वहां से गायब हो चुका था। पुलिस ने ऋतिक को गांव में ही पकड़ लिया। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने हर्ष को अपने चचेरे भाई विक्रांत उर्फ विकी ठाकुर को सौंप दिया था। पुलिस ने विकी की तलाश शुरू की और उसकी गाड़ी की लोकेशन ट्रेस की। उसकी लोकेशन ओमकारेश्वर के पास मिली। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक होटल के बाहर खड़ी उसकी एल्टो कार को पहचान लिया। रात के 1 से 2 बजे के बीच पुलिस विकी के कमरे में पहुंची, लेकिन हर्ष वहां नहीं था। जब ऋतिक और विकी को आमने सामने लाया गया तो दोनों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। विकी ने जो बताया उसने पुलिस और परिवार दोनों को झकझोर कर रख दिया। उसने कहा, हर्ष अब इस दुनिया में नहीं है। एक मासूम की दर्दनाक मौत। ऋतिक और विक्की की पूरी योजना लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले से बन रही थी। ऋतिक अपने मामा के घर में ही रहता था और उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। मामा मामी ने उसकी और उसके छोटे भाई की बहुत मदद की थी, उन्हें अपने बच्चों की तरह माना था, लेकिन लालच ने उनके रिश्तों को अंधा कर दिया था। दोनों ने मिलकर पैसे के लिए हर्ष को अगवा करने का फैसला किया। 5 फरवरी को ऋतिक हर्ष के घर गया और उसे अपने साथ बाजार घूमने के बहाने ले गया। वो उसे अपने किराए के कमरे में ले गया, जहां विक्की पहले से तैयार था। उन्होंने हर्ष को एक बोरे में बंद किया और कार में डालकर ले गए। फिरौती की कॉल करने के बाद विक्की डर गया। उसे लगा कि पुलिस उनके पीछे है। वे महू से ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे थे। जब उन्हें लगा कि वे पकड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने एक सुनसान जगह पर हर्ष को बोरे से बाहर निकाला, रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक पुल के नीचे फेंक दिया। न्याय और एक कड़ा सबक। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर हर्ष का शव बरामद किया गया। ये घटना पूरे देश में सुर्खियों में आ गई। एक ऐसे परिवार का बेटा जिसके पास पैसा और रसूख दोनों थे, वो अपनों के ही विश्वासघात का शिकार हो गया। अदालत ने ऋतिक और विक्की दोनों को दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला एक मिसाल बन गया कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहानी हमें कई कड़े सबक सिखाती है। सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वे किसी भी अजनबी के साथ न जाएं, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों न हो। हमें अपने आसपास के लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी लालच रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जुर्म और नाम पर ऐसी ही और भी कई कहानियां हैं जो हमें जागरूक करती हैं। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।